Assalamu alaikum, my name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the Hot Reviews. Assalamu alaikum, Amna. वालेकुम सलाम हसन व्हाट हैपेंड टू योर थ्रोट हसन क्या हुआ आपके गले को आज मेरा गला बैठा हुआ है आज. लगता है आपको अभी ठंडी चीजें पीते रहे हैं आप कुछ हो गया, गला बैठ है ना गया. कैसी हैं आप? बैंग वैंग तो नहीं आपने चुपके से मेरे बगैर नहीं, किया नहीं, अभी नहीं कहा. विद ठंडी कोक नहीं, अभी नहीं कहा. राइट जनरली अब मौसम ये वो हाँ ट्रैवलिंग ओ उस दिन आप ठीक थे जितना आप ट्रैवल करके आए ट्रैवल जो उसके एक दो दिन तक आप ठीक रहे लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह. यार इट्स द एटमॉस्फेयर आबो हवा अब होगा. माशाल्लाह से हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना हाई है हम्म, कि मतलब है कि गले खराब तो कोई नहीं इंशाल्लाह. हमारी जिंदगी का हिस्सा गला है इतना कोई खराब नहीं है. आवाज ज्यादा, अभी जरा हो गया है जरा आवाज तब्दील हुई. हाँ आवाज बच्चन साहब ऐसी है जैसी. कल पॉडकास्ट करते हुए ठीक थी आपकी आवाज कल बिल्कुल। ऐसी होती तो मजा भी आता. अच्छा जरा पॉडकास्ट के जरा माइक पे पॉडकास्टी टाइप ऑफ पॉडकास्टी टाइप आवाज हो डीप जाती. हाँ कैसी हैं आप? मैं सब? अल्हम्दुलिल्लाह और बिल्कुल बताएं, ठीक हूँ आप क्या हो रहा सुनाएं है लाइफ में? लाइफ में कल और आज के बीच में तो 24 घंटे भी नहीं हुए जब मैंने आपको आखिरी देखा था लेकिन चले कल यार हमारी हॉट पॉट आई होगी एपिसोड 3, जिसमें मैंने और आमना ने बात की है कि फेलियर और सक्सेस को कैसे डील करते हैं और अपने फेलियर्स को कामयाबियों में कैसे तब्दील किया जा सकता है बेस्ड ऑन आवर ओन एक्सपीरियंसेस. तो होप शायद आपको अच्छी लगे, एंजॉय करें. आप इस आवाज में रिव्यू करेंगे तो आपकी तो आवाज ही नहीं निकल रही तो फिर मेरे ख्याल लगता है में आज मुझे बात आप करनी बात पड़ेगी करें, मैं ज्यादा खामोश रहता हूँ. आपको मैं हाँ इशारों से बात कर लेता हूँ. इशारों से ऐसे अच्छा ऑलराइट ओके जी जी हसन क्या सीन है बस आप बात करें. मैं ही मेरी बोलती रहूं मेरी खत्म हो गई बात. आपकी बात खत्म हो गई है मेरे पास भी कोई ऐसी कोई माइंड ब्लोइंग रेवलेशंस नहीं है आज कि मैं कहूँ कि जी मेरे पास कोई दुनिया पे बात करने के लिए कुछ है नहीं है. नहीं ओ, जो हो रहा था वो अनफॉर्चुनेटली अभी तक हो रहा है अब हो रहा है. गाजा में आई थिंक 100 डेज क्रॉस कर गया है वायलेंस और जेनोसाइड अच्छा थोड़ा सी उम्मीद होती है कि जब मुख्तलिफ ममालिक जो हैं वो आवाज़ उठाते हैं और जिस तरह इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी प्रेजेंट किया जा रहा है इसराइल को फॉर वॉर और क्राइम्स प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं. प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं लेकिन उसका नतीजा क्या हो रहा है कुछ भी नहीं नहीं. सीज फायर नहीं हुआ अभी तक लोग अभी तक मर रहे हैं सो ये बड़ा अच्छा है एक इंटरव्यू मैंने देखा मिस्टर ट्रम्प का आई डोंट नो इफ इट वाज रीसेंट और ओल्ड जिसमें द इंटरव्यूअर आस्क्ड हिम दैट आर यू प्रो रशिया और यूक्रेन तो वो कहता है आई वांट टू सी नो डू विल यू स्टॉप द वॉर वुड यू स्टॉप रशिया और यूक्रेन एंड ही सेज आई जस्ट वांट टू सी people I want to stop people from dying I want to stop seeing people dying so I don't know why people are not seeing people dying in Gaza and Palestine you know दुनिया को सब कुछ नजर आता है लेकिन ये नहीं नजर आ रहा तो ये अजीब सी बात है ट्रू. ट्रू तो ये तो होगी ग्लोबल सिनेरियो जहाँ तक पाकिस्तान की बात है तो हमारे 4 अदद टॉप चैनल्स हैं जिन पे ड्रामे रोज़ चलते हैं और वो हम देखते हैं और कल किसी ने मुझसे पूछा कि ड्रामे कैसे चल रहे हैं तो मैंने कहा यार अच्छे ड्रामे भी बन रहे हैं उनकी क्वांटिटी जो है वो कम है लेकिन अच्छे ऐसा मैं नहीं कह सकती कि जी कोई अच्छा ड्रामा टीवी पे आ ही नहीं रहा आजकल और जब आप रैंडम लोगों से पूछे ना जैसे कि आम देखने वाले लोग हैं जो कि जिनका इंडस्ट्री से ताल्लुक नहीं है they come up with such strange names and you say कि really you guys like that Like what? जैसे कल मैं अपनी ममानी जान के साथ डिनर कर रहे थे तो मैंने कहा आप देख रही हैं ड्रामा तो मैंने कहा हाँ मैंने कहा कौन सा ड्रामा कहती है मुझे यार एक ड्रामा आ रहा है जुल्म के नाम से वो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है उसकी स्टोरी जो है वो बड़ी फ़र्क है तो मैंने कहा क्या हुआ अभी तक स्टोरी में तो जैसे आपने और मैंने अंदाज़ा लगाया था कि उसकी असॉल्ट होगी तो वो होती है और उसके बाद वो अपना इट्स बेस्ड ऑन दैट स्टोरी. वो नहीं जब किसी लाहौर में लड़की को उन्होंने ड्रैग किया था और उससे जूते चटवाए थे और वो सारा जो सिनेरियो हुआ था अभी हुआ था ना इंसिडेंट एक या लाहौर में. लाहौर में नहीं हुआ था आई थिंक लाहौर में फैसलाबाद हुआ थे था. नहीं हुआ था लाहौर में हुआ था. इट्स बेस्ड ऑन दैट. राइट तो मैंने कहा जी ठीक है तो वो उनको अच्छा लग रहा था हाँ लो भी रणविजय जब कहता है एनिमल में लिक माई शू तो फिर उस पर तो बहुत एतराज़ात होते हैं. मुझे जब भी कोई बंदा कहेगा यार नहीं ऐसे अब यार आप बोलिए एनिमल क्यों नहीं देख रही? यार आएगा तो मैं नेटफ्लिक्स पे देख लूंगी आप मैं देखें ना, फिक्र मैं ना डिस्कस करें करना चाहता हूँ जी आपसे ठीक है एनिमल. जैसे ही आएगा मैं देख लूंगी जैसे ही आएगा मैं देख लूंगी एंड आई वांट आल्सो वांट टू अंडरस्टैंड दिस दैट व्हाई आर वी ओके एंड वी कीप गोइंग बैक टू गेम ऑफ थ्रोन्स बट व्हाई आर वी ओके with all of this sexual repression and violence in Game of Thrones, but we're not okay with it in our television screens and on our in our movies. It's very simple because if you glorify it and if you show it to be the norm and or if you show it to be something that is okay or you casually deal with it,
then of course there is a problem. But it's not. Is it casually dealt No, with in animal? not in animal. It's the scenario that has been created that man is absolutely nuts. He's Yeah. crazy. If somebody who's watched Animal thinks that Ranvijay, the character, is a hero or they want to be like him, I would think that there's some problem with them. Yeah. Yeah. Because you don't want to be that person. You Yeah. enjoy that person's story, but you don't want to be that person. And of course, मैं ये नहीं कहता कि यार कि जिन लोगों ने फिल्म देखी होगी, बहुत सारे लोगों ने, उनमें से शायद कोई बनना भी चाहते हो उसकी तरह. But does that make it right? No. No. इसी तरह आपके Lannisters थे. By the end of Yeah, they all the died. show, you start liking Jaime Lannister. Yeah, because very इंसानियत. But why would you like Jaime Lannister? The man literally like birthed a child with his sister. Yeah. So like, you're not supposed to like him. Yeah. So that's the perspective that you watch certain content with. So yeah. So it depends what rocks your boat as well. I mean, Yeah, I mean again, अगर आपने आपने कंटेंट देखा और आप मेजॉरिटी ने या एक तादाद ने ये आइडेंटिफाई कर लिया यार कि इसको इस तरह से नहीं दिखाया, ग्लोरीफाई नहीं किया गया. एक ये हमारे ड्रामों में अनफॉर्चुनेटली 99% ऑफ द टाइम्स आप कोई चीज देखते हैं इस तरह की, वो ग्लोरीफाई ही हो रही होती नहीं है. है, लेकिन अगर एनिमल आई हैवंट सीन इट, बट जो मैंने ट्रेलर देखा है उसमें ग्लोरीफाई तो शायद नहीं हो रहा वो बंदा, लेकिन ग्लैमराइज जरूर हो रहा है. मतलब जब वो चल रहा है अपने बॉडीगार्ड्स के पीछे और जब वो अपनी ट्रक लेके आ रहा है फिल्म देखें ना, ग्लैमराइज तो जरूर हो रहा फिल्म है. देखें फिर हम बात ठीक करते है हैं. ठीक है. तो बहरहाल द सेम अप्लाइज टू आवर ड्रामास के बहुत बहुत बुरे भी हैं, लेकिन एक तो अच्छा भी है. मजा भी आता है. ग्लैमरस तो सरसी भी बहुत हुई थी फिर. ग्लैमराइज सरसी भी बहुत हुई थी. एब्सोल्युटली. सरसी का पर्सनल स्टाइल बड़ा ज़बरदस्त था. हाँ, वही बात, वही तो मैं कह रही हूँ कि why is that okay? And this, I think this is because it's the same language and it's closer. The characters are closer, that's why. Like for the longest time, you were okay seeing a Hollywood pair kiss on screen, but you weren't okay seeing kissing in Indian films. No, but it just felt like, okay, this is part of our culture. But going back to Game of Thrones also, there's a lot of outcry, and which is fine. अगर एनिमल के ऊपर तनकीद हो रही है, इट्स इम्पोर्टेंट और सही है, होनी चाहिए. गेम ऑफ थ्रोन्स पे भी होती थी, होनी भी चाहिए थी. तो इट्स इम्पोर्टेंट. एट द सेम टाइम अगर आप इंजॉय करो, इसका ये मतलब नहीं है कि आप ये बोलो कि यार तनकीद ना करो. जिनको प्रॉब्लम है, इट इज इम्पोर्टेंट ताकि लाइंस क्रॉस ना हो और लाइंस के अंदर रह के काम हो. But anyway, whenever you watch Animal, also I feel that different people enjoy different types of cinema. Some people enjoy violent cinema, like bloody. I mean, Mola Jat was violent. Mola Jat was violent. Mola Jat was crazily violent, and we enjoyed it. Yeah. मतलब मौला जट में वायलेंस की कई कमी लोग तो नहीं ऐसे थी. हैं कि पहले 1 मिनट ऑफ द फिल्म में अगर 30 लोग ना मर जाएं एक गोली से, तो वो उनको फिल्म में मजा ही नहीं आता. तो नहीं, और मौला जट का जो ओपनिंग सीक्वेंस है, हाँ, बाबर अली साहब वाला, एंड द फर्स्ट टाइम यू सी मौला lying in a pool of blood and around all the bodies, amidst bodies, and then that Humaima scene when she chops off somebody's head. So it was pretty violent and very violent, very violent. बिल्कुल. It all depends on how it's done. Done and what kind of cinema you exactly, enjoy. Yeah, some people would not like Mola Jat. जैसे मैं नहीं ड्रोनी फिल्में देखता भाई, मुझे पता है, मुझे डर लगता, मैं नहीं देखता. मैं कभी सोच भी नहीं सकता मैं सिनेमा में जाके कोई हॉरर फिल्म देखूं. मैं नहीं देखूंगा. मैंने देखी है और उसके बाद ही मैंने रियलाइज किया कि मैं नहीं देख सकता. So I wouldn't go and watch them. So similarly, somebody violence is not their cup of tea. They won't go and watch it. It's as simple as that. With cinema, I think there's the added thing ना कि nobody is forcing you to go and watch a film. TV में ये होता है, it's not suddenly popping up on your screen. There's a trailer, and then you actually make that effort. You buy a ticket and you go and you watch. So you pretty much know what you're signing up for. In TV, so you can't expect ना कि क्या होगा अगले एपिसोड में क्या होगा. Also, you're watching it in the comfort of your home. आप देख लेते हो चीजें. जैसे बोल for example was I thought a really good film. But मैंने अपने मामू के साथ देखी थी और उन्होंने मुझे कहा था कि तुम मुझे एक सुई दे दो और हर 5 मिनट में ना मेरे अंदर वो सुई को वो. That's how I feel watching this film. It's so ridden with there's so much torture in it. कि how is this? It's not entertaining. I didn't enjoy Bol. हाँ, a lot of people didn't. कहा इतनी ये बिल्कुल entertaining नहीं थी, torture था बिल्कुल. So वो बात है, different लोग different चीज़ों से entertain होते हैं. Yeah, anyway. हर इंट्रो में एनिमल के ऊपर बात करना शुरू कर आप ही करते हैं, आपने देखी है, आप तो obsessed हैं एनिमल के साथ. आपने वो लिक माय शू से शुरू हुई थी. मैंने तो नहीं लिक माय शू का जिक्र भी किया, आपने किया. बहरहाल आज हम इकट्ठा हुए ड्रामा को रिव्यू करने के लिए. जी, मैं आपको बताता हूँ मैंने क्या देखा है. आज बताएं ना.
मैंने मैं की किस्त देखी है, ठीक है और इट्स काइंड ऑफ रिडंडेंट बिकॉज आज दूसरी किस्त आ जाएगी और हमने उसका रिव्यू नहीं किया जी। होगा, बट हम क्या करें बाबा, ड्रामे इसी तरह के हैं। तो एक मैं की हमारे पास किस्त है, हम्म एक मैंने इश्क मुर्शिद देखा है, हम्म, मैंने ये रहा दिल का 10वीं एपिसोड देखी है। शाबाश। आपने देख ली है? मैंने देखी है। वेरी गुड। और मैंने खुमार की एक एपिसोड देखी है, आपके कहने पे, ओहो हसन, कहा भी था क्योंकि यार। एक देखने के बाद मैंने फैसला किया कि मुझे नहीं देखना, आपने देखी अनलेस है? दूसरी में कोई बहुत कुछ बैंग आ गया आप एकदम। आया बैंक। चलें आपसे सुन लेंगे फिर दूसरी में क्या हुआ। ठीक है, 22 कदम मैंने नहीं यानी देखा। कि आप आज बोर करने वाले हैं। क्यों? आपने देखा ही कुछ मैंने नहीं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज डिस्कवर कर ली है। वो क्या? मुझे लगता है मैंने क्रैक कर लिया कि केमिस्ट्री बिल्ड कैसे होती है। ओह, इश्क मुर्शिद देख के? और ये रहा दिल देख के, ये रहा दिल देख के, हैंड पे हैंड वाला सीन आपने दोनों सीन, दोनों ड्रामों को देख के देखा? हाँ। मैंने ये डिसाइफर कर लिया है कि अगर आप मुझे बता देते कि हमने ये रहा दिल करना है, तो मैं एपिसोड 10 को जरा रिकैप कर लेती, बिकॉज मैंने आपके एक ही सीन है, यही सीन है, लंदन जाने से पहले देखा था। यही सीन है। यही सीन है, ठीक है, चलें फिर ये इसी से शुरू करें फिर। ये रहा दिल से जी करें। ख्वातीनो ज़ात, वक्त हो जाता है एक ब्रेक का। आपने 22 कदम देखा? जी यू वांट टू टॉक अबाउट 22? जी। ख्वातीनो ज़ात, वक्त हुआ जाता है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो रिव्यूज़ का सिलसिला शुरू करेंगे। कल मैंने जैसे आपको बताया मेरी हॉट पॉट आई होगी, मैं चाहता हूँ कि आप लोग हॉट पॉट देखें और उस पर अपना फीडबैक हमारे से शेयर करें। वैसे तो मैं चाहता हूँ आप हमारी सारी वीडियोस देखें, बट हॉट पॉट पे इसलिए इंसिस्ट करता हूँ बिकॉज मेरे और आमना के लिए थोड़ी सी वो एक चीज़ है कि हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाके अपनी पर्सनल लाइफ्स के बारे में बात कर रहे हैं उसमें। सो आई वांट टू नो इफ़ यू गाइज आर इंटरेस्टेड और नॉट इंटरेस्टेड, ताकि हम फिगर आउट करें कि हमने हॉट पॉट का जो फॉर्मेट है उसके साथ करना क्या है। सो एटलीस्ट ये जो इनिशियल की कुछ किस्तें हम रिकॉर्ड कर रहे हैं आपके लिए, मैं चाहूँगा कि आप होल हार्टेडली अपना फीडबैक हमारे साथ शेयर करें, जैसे आप शुरू में हमारी समथिंग हॉट की सारी वीडियोस पे शेयर करते हैं। क्योंकि राइट आमना, यू वुड वांट टू नो कि यार कि हम पर्सनल थोड़ी ऑफ जो कोर्स, अपनी बातें करते ऑफ हैं, कोर्स। तो उसके ऊपर आप क्या। बिग रिवील तो आपके साथ भी मैंने किया, ऐसी आपको बात बताई, आपको पता नहीं था। हाँ मुझे नहीं थी पता। हाँ। हाँ तो बताएं यार आप क्या सोच रहे हैं हॉट पॉट को लेके, ताकि हम भी फिगर आउट करें कि हमने उसको कैसे करना है। आपको मिलते हैं बहुत ही छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद। जी, तो कहाँ से आप शुरू 22 करना कदम में चाहेंगे? गया 22 है। कदम। तो ये थी जी 22 कदम की 30वीं किस्त, एंड द रीजन व्हाई इट्स इम्पोर्टेंट। 30th 30th। and it still wasn't the second last No, episode. I think it may be, but I mean, Is it the longest green drama ever? is it? Maybe. But it's very important to talk about it regardless of not liking it right now, because I don't want to appear dismissive and I don't want to appear that we're not interested or we were never. We were. We were very interested in Bais Kadam, and it started off with a very good purpose, but somehow it derailed in the middle. और अभी भी ये है कि unfortunately 30th episode में, believe it or not, Fari has not got a single dialogue. She is just sitting there stunned completely. और यहाँ तक कि वो मैच खेलने भी चली गई है बगैर वो बोली नहीं है। वो मैच खेलने चली गई है, अंबर भी मैच खेलने चली गई है, लेकिन वो बोली नहीं है अभी तक। और it was very frustrating to watch. I will still watch it because हमने इतने हफ्ते इसको dedicate किए हैं, and also I don't want to be written off as dismissive कि oh we're not like attentive enough. We're really watching it, but they should not have taken such a progressive story and turned it into a sob fest, because it's just becoming, it was intolerable. ये वही जो अभी बोल के बाहर आप सुइयों वाली बात कर रही थी जी ना, बिल्कुल ये एग्जैक्टली वही चीज़ है। मैं जी आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, मैं जी और सीरियस सवाल पूछना चाहता जी। हूँ। आपको क्या लगता है कि राइटर या डायरेक्टर या मेकर्स के दिमाग में ऐसी क्या चीज़ आई कि उन्होंने उसको इस तर्ज पे कंसीव किया? मुझे नहीं पता, इनएक्सप्लिकेबल है ये मेरे लिए। कि मुझे अगर मैं ये कहूँ कि जी कहानी यही थी बट क्रिकेट डाल दिया उन्होंने जस्ट फॉर अ बिट ऑफ अ शशका, ऐसा भी नहीं है, बिकॉज क्रिकेट इज़ काफ़ी बड़ा कैरेक्टर है क्रिकेट जो है पूरे ड्रामे में। ऐसा नहीं है कि उन्होंने बाय द वे क्रिकेट भी डाल दिया बीच में, क्रिकेट पे बेस्ड है सारा, मगर इसका क्या मकसद था? और नहीं जैसे आपने अभी कुछ हफ्ते पहले कहा था कि चैलेंजेस आते हैं जी और ये दिखाना भी ज़रूरी है कि जी हंकी डोरी नहीं होता सब बिल्कुल कुछ, और बिल्कुल। आपका डिप आता है और डिप के बाद यू राइज अगेन। तो उतनी हद तक मुझे आपकी बात समझ आ भी गई थी, बट ये तो डिप ही डिप है ना, ये तो खड में गिर गई है जाके। हाँ ये डिप नहीं है, ये ये तो खाई है। प्लंज खाई है बिल्कुल। ये डिप नहीं है, it is not a speed breaker or it's not a small obstacle that you can Or easily even a big obstacle, it's a proper, like no she's in ditch. it's a track shift complete.
It's a complete track shift और मुझे समझ नहीं आ रही that why they were compelled to shift it so drastically, you know, from a progressive story about women who have a passion, are pursuing it, and they meet obstacles. उनकी ज़िंदगी में मुश्किलात भी हैं, घर से भी opposition है, society से भी opposition है, किस तरह वो उसको overcome करती हैं, एक उनके adversity होती है बहुत बड़ी, उसमें से आगे कैसे वो बढ़ती हैं. अभी तक ये आगे नहीं बढ़ सके, 30वीं एपिसोड हो गई है. और मैं करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, 20 के करीब ये सारा शुरू हुआ है. ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है. और एक के बाद दूसरी एडवर्सिटी हो रही है. एक इट्स लाइक एक चेन लिंक बन गया है कि एक चीज़ ज़रा सी ठीक होती है तो दूसरी ख़राब हो जाती है. अब वो अंबर वापस आई है तो वालिद साहब मर गए, वालिद साहब जो हैं वो फौत हो गए तो फिर कुछ और हो गया. अब वो एक इट्स लाइक ए डोमिनो इफेक्ट. तो बहुत बहुत डिसअपॉइंटिंग है, वेरी डिसअपॉइंटिंग. और आई एम सॉरी, इस हालात में आप परफॉर्मेंसेस भी अप्रिशिएट नहीं कर सकते. आप क्या अप्रिशिएट करें यार. मैं करना चाहती हूँ हरीम को अप्रिशिएट, शी इज़ वेरी गुड, लेकिन क्या उसके पास प्लॉट लाइन है करने के लिए. मैं करना चाहती हूँ वहाज को अप्रिशिएट, ही इज़ वेरी गुड, बट क्या उसके पास स्कोप है परफॉर्मेंस का. कुछ भी नहीं. मैं करना चाहती हूँ किंजा को अप्रिशिएट, जितने उसके सीन्स होते हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देती हैं, एंड रेस्ट ऑफ द कास्ट. बट द प्लॉट हैज काइंड ऑफ बिल्कुल तितर बितर हो गया है. ऐसा लगता है ना हमारे ड्रामा बनाने वाले 10 15 20 एपिसोड तक होते हैं, उसके बाद ऑटो पायलट किसी पे और छोड़ को दे देते देते हैं. हैं. छोड़ देते हैं वो कि हाँ, खुद ही बन जाएगा. खुद ही बन जाएगा. ऐसा लगता है किसी और को दे देते हैं. और ये एक ड्रामे की बात नहीं है, बेशुमार ड्रामे हम देख रहे हैं वो इसी तरह होते हैं. तो मुझे समझ नहीं आती वही कि ना, द कर्स ऑफ द 15 एपिसोड होता था जब 30 एपिसोड का ड्रामा होता था या 28 किस्सों का. अब ड्रामा क्योंकि 40 पे चला गया है तो अब इट्स द कर्स ऑफ द 20th एपिसोड. मिडवे ड्रामा डिरेल हो जाता है और 22 खत्म हो गया है अनफॉर्चुनेटली. जी, मूविंग ऑन. तेरे जी रहे यूं के हम सा कोई जिया न- खुमार. हुई हुई हुई. अच्छा उसमें खुमार से एक मैं पहले अच्छी बात बोलूं जो मुझे पसंद आई हाँ खुमार यार, की. chemistry. है केमिस्ट्री. केमिस्ट्री नॉट सो मच, मैंने पिछली एपिसोड्स नहीं देखी जी. हुई. तो मुझे ऑनेस्टली इस हफ्ते की जो पहली एपिसोड थी उसमें ऐसा कुछ रोस्टेबल लगा भी नहीं. लेकिन एक बात मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूँ, आई थिंक ऐसे मेल किरदार दिखाना जरूरी है, जैसे फिरोज का किरदार बाबा है, फाइज आपको अच्छा लगा? मुझे अच्छा लगा. यार मुझे फोन आया ना. किसका? आप कह रहे हैं रोज नहीं करना, मुझे फोन आ गया. किसका अब मैं है? कैसे ना आपको बताऊं. क्या बताएं यार ना? एक ड्रामा आता था ना रोज, उसमें एक किरदार था शयान. हाँ हाँ. शयान का मुझे फोन आया. क्या कह रहा है? कहते यार कुंभ के मेले में मेरा एक भाई बिछड़ गया था. कौन? फाइज. आप देखिए, आप कह रहे हैं रोस्टेबल बात नहीं है. फाइज उसका भाई है बिल्कुल. उसको जो सवाल पूछो वो पूरी उसको एक्सप्लेनेशन देता है, दिलो जान से आपको बताता है कि दुनिया में क्या हो रहा है. जो दुनिया है वो सूरज के इर्द गिर्द घूम रही है, कैसे अच्छाई और बुराई को कैसे काउंटर किया जाए. क्या बात कर रहे हैं आप? मैं फिर मिस कर दिया होगा आपने ये. मिस कर दिया. मैंने जो दोनों की कॉन्वर्सेशन देखी, जी. जिस तरह से वो उसको सपोर्ट कर रहा है अपनी बीवी को, जी. मोहब्बत का यार इजहार ये कर बहुत प्यारे किरदार हैं, मैं मजाक नहीं कर रहा है. रही. हाँ मुझे अच्छा लगी ये मुझे, बात. मैं आपको बताऊं पॉजिटिव मुझे क्या लगा यार, इनकी केमिस्ट्री बहुत जबरदस्त है. फिरोज और नीलम की. फिरोज और नीलम की. एक सीन होता है जब ये लेके आता है खाने के बाद, खाने पे लेके जाता है वो अपने दोस्त के यहाँ. इसी पहली एपिसोड में था मेरे ख्याल है. और वापसी पे आप देखते हैं कि वालदा की तबीयत खराब है, तो भाई कहता है, हम उसको फ़ोन करते हैं कि खाने की वापसी पे वो इधर से होते हुए जाएं. तो वालदा कहती है नहीं नहीं डिस्टर्ब नहीं करो. इतने में वो आ जाते हैं लाइक ए नॉर्मल कपल. और फिर वो कहता है तुम रुक जाओ यहाँ पे, तुम्हारी अम्मी की तबीयत खराब है, तुम रुक जाओ. और फिर बाहर खड़े होके वो थोड़ी सी कॉन्वर्सेशन टची फीली करते हैं. यार आई थॉट देयर केमिस्ट्री वाज रियली गुड. आई थॉट दे वर बोथ वेरी गुड इन दैट सीन. मैं आपको ये रहा दिल और इश्क मुर्शिद के बीच में बताऊंगा कि मेरी क्या थ्योरी है केमिस्ट्री के बारे में. अभी ठीक नहीं है, बताऊंगा. ठीक है. मुझे वो सीन बड़ा अच्छा लगा, कि वो उसका झुमका ठीक करता है, वो उसके बाल ठीक करती है. फिर वो कहती है कि मेरी अच्छा लड़की को कब मोहब्बत हुई है फिर से इतनी? यार क्या लड़की- स्टैंड इसने हुआ क्या था? शादी कैसे हुई इन दोनों की? यही हुआ था ना कि जहेज मांगा, फिर उन्होंने कहा नहीं हम नहीं दे सकते. तो उसने कहा तुम्हारा दोस्त खड़ा है, इसके लिए कौन सा मुश्किल है 30 लाख देना है, इसको तुम्हें चेक लिख के दे दे तो हम दुल्हन ले जाएंगे. तो वो फिर उस पर आओ बका होती है, बिकॉज इसको भी तो माँ ने कहा होता है ना कि मैं पैसे नहीं दूंगी तुम्हें, इसके पास तो 30 लाख नहीं होते. तो वो फिर शोर मच रहा होता है, वो कमरे में ले जाते हैं डैडी जान को. पीछे से ये कहता है कि तो वो कि कोई कहता है कि अब कौन शादी करेगा इससे, तो कहता है मैं करूँगा. तो वो जो नासिर अपनी कजन किसके पास गया, वो क्या सिनेरियो है जो सारा? हुस्ना है, हाँ हुस्ना के साथ उनका इश्क में टक्का था. किसका? हुस्ना का और नासिर नासिर का. का? हाँ, लेकिन वहाँ भी नासिर ने कोई 2 नंबरी की होती है. तो हुस्ना ने क्या किया? हुस्ना फिर कहती है ना कि मैं तुमसे नहीं करूँगी अब शादी. तुम नहीं इस काबिल हुस्ना ही ने नहीं. शादी तुड़वाई है, क्या किया अभी इस एपिसोड में? नहीं, नासिर कुछ भी जाता नहीं है. किया. हुस्ना ने कुछ नहीं किया. मेरे लिए ये बात जो बनी ना नाकाबिले बर्दाश्त ना थी. ना काबिले बर्दाश्त. यहाँ में
जब उसने वो वीडियो दिखाई और उसने रोना जी। शुरू कर दिया। और आप देखें ना यार, मैंने आप कहा यार फायज जिस तरह का दिखाया गया है, हाँ ये इसका भाई जितना या सपोर्टिव दिखाया गया है, या शी शुड इमीडिएटली गो टेल देम यार ये सिनेरियो है, नहीं, और एंड दे वुड टेक केयर ऑफ और इट। सोचने वाली बात ये है कि उस वीडियो में है क्या। आप मुझे आपकी वीडियो से बड़ा गहरा ताल्लुक है, मेरा खूब ऐसी नहीं वैसी वीडियो से, फोटोग्राफी से और टेक्नोलॉजी से। आप बताएं उस वीडियो में ऐसा है क्या। नहीं, जब उसने बोला ना कि ये मैं रायान को और हाँ आंटी को और वो भेज दूं, रूफी वो नहीं, रायान उनको समझ में आता है कि यार वो शायद बोलेंगे ये क्या हो रहा है, जो उसका ससुराल है हाँ जो कि ऑलरेडी बहुत उससे तपे हुए हैं और हाँ वो दे डोंट वांट हर देयर, हाँ। उनका समझ आता है। रयान कौन है? जो फैज का भाई रायान उसका नाम रहा है, है राइट। ना, हाँ यही बोला ना उसने कि मैं हाँ उनको कि आंटी को हाँ सबको भेज दूं। हाँ तो अगर वो इन-लॉज को भेज दे इस लड़की के, हाँ तो फिर समझ में आता है यार कि वो ऑलरेडी इतना हाँ इससे दिल अचाट है उनका और वो चाहते हैं कि किसी तरह चली जाए। बट रूफी और फैज तो बहुत अच्छे हैं, तो ये अगर ट्रिगर बनता है या कैटलिस्ट बनता है कहानी को आगे लेके जाने का, क्या वो ब्लैकमेल होगी, तो मैं मेरी अकल और समझ जो है लेकिन हो गई है वो ब्लैकमेल हो गई सेकंड। है। हाँ, अगले एपिसोड में क्या वो होता है? अपना जेवर बेचती है जाके, पैसे इकट्ठे करती है, फिर एक रेस्टोरेंट में मिलती है जाके नासिर को, और नासिर का दोस्त दूसरी टेबल पे बैठ के वीडियो बना रहा होता है। तो बस ये फिर तो मैं वो कहती ये है कि मेरे तुम से फिर वो ये भी कहती है, स्मार्ट है वैसे, मेरा ख्याल था कि भोंगी है लेकिन है नहीं। कहती है मेरे पास क्या प्रूफ है कि तुम्हारे पास कॉपीज नहीं है इसकी। बिकॉज मैंने सोचा यार कि आजकल की टेक्नोलॉजी के ज़माने में हम्म कि कोई चीज़ डिलीट नहीं हो सकती। हम्म आप क्या करेंगे, डिलीट फिजिकली करेंगे, कहीं और सेव की होगी। एप्पल में से तो आप डिलीट कर भी दें तो 30 डेज तक वो डिलीट बॉक्स में रहती है चीज़। वहां से आप डिलीट कर सकती हैं। वहां से भी मगर वो एक डिलीट ही करता है ना, तो कितना डिलीट करेगी वो। तो वो कहती है कि मुझे क्या, मैं आपको क्या कैसे सोचूं कि आपके पास कॉपीज नहीं है। कहता है आप यू हैव नो, यू कांट। और उसकी भी वो वीडियो बना चुका है। उसकी वीडियो बना चुका है। हाँ। मैं ये यहाँ पे आके फिर मेरा ओहो, जो मेरे लिए नासिर का कैरेक्टर काफी नाकाबिले बर्दाश्त हाँ, है, तो काफी फिर ज्यादा। अब क्योंकि नासिर का कैरेक्टर तो काफी सेंट्रल है अब इस पूरी हाँ कॉन्फ्लिक्ट, हाँ क्योंकि पहली एपिसोड देखते हुए मैं देख रहा था शादी वो थी जो दोनों की हो गई, या रोमांस वो है जो दोनों का नजर आ रहा है, जी तो कॉन्फ्लिक्ट क्या बची? जी इट्स ग्रेट, इट्स अ या ग्रेट रिलेशनशिप दैट दे आर या शोइंग, आई एम ऑल फॉर इट, बट ओके बियॉन्ड नहीं, दैट। आउटसाइड वर्ल्ड है ना कि जो माँ है वो नहीं एक्सेप्ट कर रही, बाप नहीं एक्सेप्ट कर रहा। हाँ, बट आई एम नॉट टू बाप ने बड़ा अच्छा पॉइंट दिया कि यार तुम कमाते हो नहीं, ठेला तुम्हारी जेब में नहीं है, तुमने घड़ी पहनी है वो मेरी दिलाई हुई है, लोन लगाया हुआ मैंने तुम्हें खरीद के दिया है, शादी तुम करके घर पे ले आए हो, तो क्या चाहते क्या हो तुम। वो बात तो सही थी डैडी की। बिल्कुल सही बात। तो वो कहता है यार मैं तो आखिरी सेमेस्टर है, जब खत्म होगा मैं नौकरी करके आपको दिखा दूंगा। मगर वो मूव आउट क्यों नहीं कर रहा, ये तो ही डजंट हैव रिसोर्सेज, उसके पास नहीं है। तो मेरे लिए इसकी लेकिन मेरे पास कहने को उसके पास ये, बिकॉज आई डोंट वांट टू बी ट्रिवियल एंड डिसमिसिव, कहने को ये कि यार आई विश के नीलम की और फिरोज की स्टाइलिंग बेहतर होती है इसमें। दिस वुड हैव बीन मच मोर पैलेटेबल, बिकॉज विद हर स्टाइलिंग शी इज लाइक अ फेरी टेल रिपंजल। और जितना तो उसको दैट्स इंटेंशनल, वो नो, बट कहती है पहले ना के कि बगैर तैयार हुए उसने इसको इस तरह से दीवाना बना दिया, अगर ये हाँ तैयार होगी तो फिर ये क्या क्या करेगी? करेगी, खूबसूरत तो लग रही होती है। हाँ, मगर ये है कि, और फायज का भी यही है कि फिरोज की अगर स्टाइलिंग ज़रा बेहतर होती, बाल, चलो आई अंडरस्टैंड दैट अखाड़ा के लिए ही इज मेंटेन्ड अ सर्टेन काइंड ऑफ फिजिक, लेकिन बाल शाल ठीक हो जाते। फिर बोथ आर ठीक स्टार है, पावर। मुझे तो दोनों अच्छे लग रहे थे, ठीक लगते मगर थे। अभी इसमें ठीक है, आप देव काइंड ऑफ ग्रोन ऑन मी। तो हाँ, या दो सीन में दोनों अच्छे लग रहे थे अच्छे साथ लग में। रहे थे। बट बात ये नहीं है, वो सब अच्छा है, ये अच्छा है और ये मैं अप्रिशिएट भी कर रहा हूँ। बट ये जो ट्रैक है ना आमना, ये वो स्पेशली अब आप इस तरह का सपोर्ट सिस्टम दिखा रहे हैं उसका, या रूफी बहुत अच्छा भाई है बहुत अच्छा भाई, बताने वो लगती है उसको, है। एक सीन में बताने और लगती वो है। खिड़की में खड़ा जब देख रहा होता है ना दोनों हाँ, को, तो वो मुस्कुराता खुश है, भी होता है, खुश होता मुस्कुराता है। भी है, तो देयर इज नो रीजन कि आप अपने भाई को ना बताओ। या हस्बैंड इतना सपोर्टिव है उसको स्पेशली सिंस कोई ऐसी मायूब बात भी और नहीं है। स्पेशली सिंस वो उनका बचपन का दोस्त है, या कुछ कहने लगा था मैं उसे, या तो वो सीधा कर लेंगे उसे। ये है कि ये दोनों आर नॉट अ वेरी गुड जज ऑफ कैरेक्टर। हाँ ऐसा दोस्त ने रखा हुआ था, हाँ। वो बात है। आप नहीं देखेंगे? कोई रोस्टेबल एसेट क्या है? मुझे मिला नहीं कुछ खास। ठीक है तो बहुत कुछ, लेकिन अगर आप उस मूड में नहीं है तो ड्रामे वैसे ठीक है, बहुत है अपना, ठीक है, क्या करें। ठीक है। क्या आगे रहेगा? आगे चलें फिर। मैं पे आए कि ये रहा दिल पे आए? मैं कर लें फिर ये रहा। मैं पे आ जाए। आपको यहाँ मिला कुछ रोस्टेबल के नहीं? गैर मेरे किस काम मैं हूँ यहाँ, मैं हाँ। ओ, बताएं। ये आसिफ सर का क्या सीन है? क्या मतलब है? आसिफ सर मुझे एक सीन में कहते हैं कि जब वो प्रोजेक्ट वापस उनको मिल जाता है, पहली बात तो ये कि थैंक यू प्रोमो मेकर्स, आपने सब कुछ तो प्रोमो में रिवील कर दिया था कि ये जीत जाएगी, तो हमें पता था कि यही होना है। पूरी एपिसोड हाँ में यही हुआ है कि कॉन्ट्रैक्ट ये जीत गई हाँ। आयरा। तो आसिफ अंकल कहते हैं
कि आयरा की शक्ल पे क्या था, फिर कहते हैं कि असल खुशी तो मुझे हुई वो जो दूसरे अंकल थे, क्या नाम है, फखर फखर साहब, साहब। उसके चेहरे पे तासुरात देख के, उसके चेहरे पे जो थी, तो वो फखर अंकल को कहाँ देखा उन्होंने, कॉन्ट्रैक्ट तो अभी अभी न्यूज मिली होती है, जी। जैद कहता है, हम्म, और आयरा खाली वहां से चली जाती है। तो हम्म। वो फखर अंकल ने बड़ी अजीब सी बात की, मुझे समझ नहीं आया कि आसिफ अंकल ने बड़ी अजीब सी बात की, मुझे समझ नहीं आई ये क्या बात। ये तो पूरे ड्रामे में ऐसी बातें हो रही हैं। मैं तो यार फखर अंकल पे बड़ी थोड़ी सी मैं हैरान हुई कि, और आयरा पे भी, कि आयरा जैसी दिखाई हुई है, इतनी अवेयर, इतनी अलर्ट, इतनी विद इट, उसको इनअप्रोप्रिएट और अप्रोप्रिएट बिहेवियर के बीच में नहीं, तफरीक तो उन्होंने करनी ऐसे नहीं। शाबाशी दी, नहीं, शाबाशी नहीं यार, कौन देता है ऐसे, हाथ कौन लगाता है? सर पे रख लेते। नहीं यार, हैंडशेक करते हैं प्रोफेशनल तरीके से, सेड यू नो कांग्रेचुलेशंस, यू नो यू वन द कॉन्ट्रैक्ट फॉर अस, ये नहीं के टक टक पैट टक, ऑन द बैक, पैट ऑन द बैक, ऊपर से बाहर आके गुड गर्ल वेल डन, जैसे किसी छोटे बच्चे ने कोई फर्स्ट आ गया हो। कह रहे हैं आज हम पार्टी करेंगे, आज हम पार्टी उन्होंने कहा ऐसे करें पार्टी करेंगे। क्या यार, ये अंकल ठीक नहीं है, मैं कौन सी पार्टी ये करेंगे अंकल फखर ठीक से। नहीं है। हाँ, हाँ, ये अंकल ठीक नहीं थे। क्या कहेंगे? मैं ये कहूंगा हर कि एपिसोड में एक भाभी जान का सीन जरूर होता है, ताकि हमें याद रहे कि उसका भाई। नहीं समझ आती कि क्या है। नहीं आई आपको समझ? कह रही मैं अकेली होती हूँ, अच्छा पॉइंट था, मैंने नहीं सोचा था, आयरा ने अच्छा पॉइंट रेज किया, क्या? मैंने कहा इन्होंने बच्चे भेज कैसे दिए यहाँ पे, हमारे आयरा ने अच्छा पॉइंट रेज किया। हाँ हाँ, तो वो कहती है बस वो कॉन्फ्लिक्ट निकल खत्म गया, हो गया। हाँ, पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट निकल या गया। या भाभी वो 7-8 करोड़ पे यार, याशी करें, आपको क्या ये टेंशन। करे, क्या टेंशन है यार आपको? नहीं कहती ना, वक्त नहीं गुजरता, शादी कर लेनी चाहिए इनको, आसिफ अंकल से शादी कर लेनी चाहिए, कराए ना इनकी शादी, करा इनकी दें शादी कराए। हाँ, भाभी की शादी कराएं यार, यंग है, हसीन है, क्या चाहिए उन्हें? बिल्कुल, एब्सोल्युटली। पैसे भी ऐसे हैं, है, पैसे भी, मालदार हैं, घर है उनके पास, बिल्कुल। चल गए। बच्चों को ट्यूशनें पढ़ानी है, हाँ पढ़ाए चले, बच्चों को भी ट्यूशनें जी, पढ़ाएं, लेकिन वक्त तो गुजर जाएगा आपका बड़ा हाँ है, हाँ, अगर आप थोड़ी सी कोशिश करें तो। कोशिश करें जी। बहरहाल जी, कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है आयरा, आयरा को, आयरा जान को। क्या कहना चाहेंगे आप? आयरा नहीं समझ पाती कि जो जैद है वो अपसेट है कि खुश है उसके लिए। जैद मैं खुद नहीं समझ पाता कि जैद क्या है। जैद को नहीं समझ पाया। जैद को कौन समझ पाया आज तक? जैद जिसको पहले मुबारक देता है कि कंग्रेचुलेशंस, फिर घर आके ऑफ कोर्स वो सुलगना शुरू हो जाता है, क्योंकि बुरा तो लगता है। हम्म, क्या ख्याल है, लगना चाहिए बुरा? बुरा खाली नहीं लगना चाहिए, तपना चाहिए प्रॉपर, है ना? कि यार क्या होता है। मेरा भी ये ख्याल है कि यार आप राइवल के यहाँ तो नहीं काम करते जाके। नहीं नहीं, ये तो नहीं, मायूब बात है। मायूब बात है, वो घटिया बात किया यार ने। मैं होता तो मैं तो कंफर्म उसके कमरे में जाता, यार आपको तो मौका चाहिए उसके कमरे में। मैं तो मुबशरा के कमरे में रहता। हाँ, मुझे भी यही लगता है कि आप वहीं रहते हैं। मैं कहता आयरा टू हेल्प विद यू, तुम करो अपना काम तुम जाके, करो, जाओ पार्टी अपने करो। राइवल्स के साथ, तुम जाके वो कर रही हो, फोन तुम उठा नहीं रही हो, घर तुम आ नहीं रही हो, पार्टी तुम बहुत मजा आ रहा है, ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम, टाटा बाय बाय, सी यू इन द मॉर्निंग, मानेंगे। and I would have had a great time in Mubashira's mind. Let me tell you that. I would have made sure. And you would have also made sure that Ira knew that you had a great And time. I would also made sure Mubashira had a great time. And I would have made sure Ira doesn't have a great time. With this voice, I sound even creepier. You sound very creepy. You look creepy and you sound creepy saying this. Anyway, we get your point. But yeah, तो जैद की समझ तो नहीं आती। Yeah, like Zaid is what? I mean, वो शादी तो हो गई तुम्हारी यार मुबशरा। जैद का असली प्यार नहीं आपको समझ आता? क्या है? बट आप कहते हैं कि सपोर्टिव हस्बैंड होने चाहिए, वो कर रहा है सपोर्ट, तो नहीं आपको क्यों नहीं अच्छा लग रहा है? हैं? क्यों नहीं अच्छा लग रहा? उसको भी सपोर्ट करे मुबशरा को। वो जबरदस्ती उसकी शादी हुई थी वहाँ पे। मुबशरा को सपोर्ट करे वो। How dare he? यार, by the way, Aiza is really pretty in real life also. Abhi, when I met her, Yeah. she had no makeup on. हाँ. She's very pretty. Yeah, she is. Yeah. Indeed, absolutely. Yeah, she looks great. Goes without saying, बिल्कुल जी। And in that, obviously, वो फिर वो स्टैंड लेती है। मुबशरा कहती है यार कि एक अंकल की एक बहू ने उनको डिसअपॉइंट किया है, मैं उन्हें सरप्राइज करूंगी। तो वो डैडी के बचपन के दोस्त को फोन मिलाती है। अबे पहले नहीं पता था मुबशरा को कि बचपन का दोस्त है। Exactly. और फिर आसिफ वो अंकल और मिलाती वो है। भी तो पार्टनर्स हैं, तो पहले क्यों नहीं उन्होंने ये फिगर आउट किया कि यार ये बचपन का दोस्त अब कॉन्ट्रैक्ट वो रिवोक करा देते हैं कॉन्ट्रैक्ट को। हाँ, ये क्या है कि ईमेल आपके क्या बेटे डाला, समझाएं मुझे हुआ क्या? यार वो अंकल के जिन अंकल ने कॉन्ट्रैक्ट दिया है ना, उसी वक्त वो दे देते हैं। उनके बेटे ने मेड के साथ 2 नंबरी करने की कोशिश की थी, बदतमीजी इनकी की, मेड harass के की। साथ? है इनकी मेड के साथ? किसी मेड के साथ। ओके। तो मुबशरा ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को टाई अप किया था और उस बॉय की फेवर में वीडियोस बनवाई थी। ओके। तो अब वो अंकल को ब्लैकमेल करती है कि आपको याद है ना, वो मैंने सारी वीडियोस बनवाई थी, तो यू ओ मी।
तो मैंने सोचा पहले क्यों नहीं उसको याद आई ये बात। नहीं, लेकिन वो अंकल जो फखर अंकल हैं, वो कहते हैं ना आयरा को कि तुमने हमारे सीक्रेट्स आउट किए हैं, हमारे और मुझे flaws। ईमेल आई है, वो ईमेल क्या है? वो नहीं समझ में आया। वो अपेरेंटली जो इनके प्रोजेक्ट के कुछ फ्लॉज थे ना, वो डिस्क्लोज हो गए, जिसकी वजह से अंकल जिनके बेटे की वीडियो थी, बेटे ने हरास किया था, असॉल्ट किया था। वो पार्ट मुझे समझ आ गया, मगर ईमेल में क्या है? ईमेल में ये है कि हम बजाय ये वाला पार्ट इस्तेमाल करने के ये वाला करेंगे, पैसे बचाएंगे, इस टाइप की पता नहीं इंफॉर्मेशन। क्या हुआ है। इतनी ही उन्होंने कहा कि बस आपको ये कह दिया कि हमने कुछ ये चक्कर किया है अभी, चेक किया है? इसकी गहराई में ना जाए। नहीं, मगर अब आयरा तो सोच रही है ना कि वो ईमेल किसने भेजी है आपको। तो उसको पता ही है, उसके इन्होंने भेजी है सबने। आसिफ अंकल बेचारे मासूम, कहते हैं कभी वो हमें रुलाएगी, कभी हम उसे रुलाएंगे, कभी जैद उसके आंसू पूछेगा, कभी हमारे आंसू पूछेगा। क्यूट। आए मैं सदके कभी जाऊं खुशी आंसू। कभी गम। मैं भी हूँ आपके आंसू पोंछने के लिए, मुझे मौका दो दें। क्यूट। आप अंकल आसिफ के हाँ, क्यों आंसू नहीं पोंछना यार, चाहते मुझे हैं? लाड आया उन पे। मैं कहा बेचारे मासूम ना हो तो। कुछ नहीं रहा उनकी जिंदगी में। इतने मैंने प्यार। सोचा यार कि उन्होंने शादी क्यों नहीं की दोबारा? यार वो शेख रशीद है बेसिकली। ओह, क्रॉनिक बैचलर। शेख रशीद कहते हैं ना कि जब बाजार से XYZ तो फिर ओह गॉड, मैं तो भूल गई थी शेख रशीद ने ये भी कहा था। क्या कहा था? ये जो आपने कहा है, क्या कहा था? बाजार से ये वो क्या क्या कहा था? क्या कहा? शेख रशीद को किसी ने पूछा था आपने शादी क्यों नहीं की, तो शेख रशीद ने कहा जब बाजार से भैंस का दूध मिल जाता तो भैंसे पालने की क्या जरूरत है। तो ये कह रही हूँ मैं। जी जी। तो आसिफ अंकल का यही सीन। आपके हीरो है शेख रशीद। मेरे क्यों है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह शादीशुदा हूँ। हाँ, मैं जी नहीं, नॉट एट ऑल। जी। तो ये बात है। एनीवे, ये था जी मैं हूँ यहाँ, तू मेरे किस काम का, तू किस जी काम का। जी। क्या कहना चाहेंगे मजीद, कुछ आप कहना चाहते हैं मैं के बारे में? नहीं, ये रहा दिल। ये रहा दिल। केमिस्ट्री बनी जी एक अदद। केमिस्ट्री पे आते हैं, पहले एक बात बताएं। ये जो हमारा हीरो है, क्या नाम है इसका? जकी। जकी। जकी एक हीरो है, प्रोजेक्ट भी ऐसे किया गया है। ये बात मुझे कुछ हजम नहीं हो रही कि ये एक लड़की से प्यार करता है, उसकी गर्लफ्रेंड है, सारा कुछ है, ऑल ऑफ अ सडन ही स्टार्टेड फॉलिंग इन लव विद अनदर गर्ल। तो ऐसा बंदा हीरो तो नहीं होता हमना फिर? क्यों यार, हीरो से आप ये क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि 100% वो परफेक्ट हो? क्योंकि फिर वो देखे ना, एक तो ये है कि वो अपनी एग्जिस्टिंग गर्लफ्रेंड पे चीट भी कर रहा है। दूसरी बात ये है, हु इज टू से, जो मेरा बिगर प्रॉब्लम और कंसर्न है, कि कल को वो गर्ल का मेरा क्या नाम है, नायाब हयात, हु इज टू से कि कल को वो हयात की जगह किसी और से प्यार करना शुरू कर देगा। यू कांट से इट। तो फिर तो क्या हो गया? तो इतना फ्लिपेंट किस्म का आदमी तो फिर जो है हो वो सकता है यार, फ्लिपेंट किस्म नहीं, का। मैं क्योंकि उसका तो पूरी प्रेमिस ही ये सेट हुई है ना कि कहीं पे भी वो फोकस के साथ नहीं करता काम। हाँ, उसका अटेंशन स्पैन बहुत लो है। तो वो अभी उससे प्यार करता है, निदा से। खाली मुझे निदा का नाम याद है। निदा से वो प्यार, आई वंडर व्हाई। निदा और ये एस्टैब्लिश हो चुका है, पहले भी उसको चीजें आती नहीं, लोग आते रहे, ये वो, और निदा के होते होते उसको उससे प्यार हो गया है, होने जा रहा है। अब उसके होते होते कल को हयात के होते होते परसों। हाँ, लेकिन जब उसको असली प्यार होगा तो वो मूव ऑन नहीं करेगा ना, when he'll fall। और हमें यही who's to say कि उसको निदा से असली प्यार नहीं था? नहीं था तो तभी मूव ऑन किया ना, जब असली प्यार होता है तो नहीं। देखिए, बंदा मुझे move on निदा की करता बात है। समझ में आती है, निदा की जो बाप के साथ कॉन्वर्सेशन थी, एंड शी सेज आई डोंट नो अगर ये मोहब्बत है या नहीं है या जो भी है। हाँ, उसने बड़े क्लियरली बोल दिया। हाँ, उसने ये नहीं कहा कि उसको कोई मोहब्बत है या ऑब्सेशन है जकी से, ये क्या है, समझ में आ गया। जकी ऑन दी अदर हैंड, जो उसने हमने उसकी सोलो कॉन्वर्सेशंस देखी हैं विद हिज फादर या व्हाटएवर, उसने माँ से या जो भी, उसने हमेशा यही क्लेम किया कि मैं इस लड़की से बहुत शदीद मोहब्बत करता हूँ, इश्क करता हूँ। तो वो बैठ नहीं रही मेरे दिल में बात। मेरे दिल में इसलिए बैठ रही है क्योंकि बड़ा नॉर्मल है ये दिखाया हुआ कि बॉयज आर गोइंग थ्रू डिफरेंट रिलेशनशिप्स, मगर व्हेन दे फाइंड द वन देन दे स्टॉप। अब अगर वन फाइंड करने के बाद वो ना स्टॉप करे तो वो और चीज़ है, मगर ये है कि ठीक है यार, हर हीरो में, हर इंसान में एक फेटल फ्लॉ होता है। जकी का ये फ्लॉ है। आपने तो क्लीन चिट दे दी है। मैंने clean sheet जब दे खलील रहमान कमर ये बात कहते हैं तो आप लोगों को सबको बहुत गुस्सा आता है। वो कहते हैं कि मर्द जो है वो फितरतन बेवफा होता है। को आप बड़ा नहीं, एक बात बताया ना, अब आप defend खुद कर फंस रहे गई हैं। हैं। हाँ। वो जब कहते हैं फितरतन के मर्द बेवफा होता है,
तो फिर आप लोग कहते हैं कि ये क्या बात हुई, मर्दों को आपने क्लीन चिट दे दी। अभी आपने एग्जैक्टली यही बात मैंने की, बिल्कुल ये बात नहीं की। आपने और क्या मैंने कहा? कहा कि इस आपने कैरेक्टर कहा का इज गोइंग थ्रू रिलेशंस, इज कंप्लीटली फाइन, दैट इज फॉलन फॉर No, समवन I'm एल्स। saying that this character is going through relations. You understand it. I'm not saying every character does. This character उसका fatal flaw है. इस character का fatal flaw है. एंड यू आर ओके विद इट? And yeah, that's the way the character has been written. Why should I not be okay with it? I see it as a flaw. I don't see it as okay, he's fine. That's what he also says. Khalil Rahman Kamar says the same thing. It's a flaw. He He doesn't says a justify. lot before and after this as well. No, he that I doesn't don't agree justify with. it. He says it's a flaw. No, he मर्द doesn't. बेवफा होता है फितरत No, में। he doesn't. Because then he says कि जो औरत जो नहीं होती वो औरत ही नहीं होती. Then he adds that as well. And what he says that every man is like this, whereas I disagree with that. Every man is not like this. What I'm saying is that this character's fatal flaw. I'm not saying कि ये flaw जो है वो फजल बख्श में भी होगा, वो शामिर में भी होगा, या ये fatal flaw जो है वो 22 कदम में जुनैद में भी होगा. मैं ये कह रही हूँ कि ज़की का ये flaw है. मुझे नज़र आ रहा है कि इसका ये flaw है, इस किरदार का ठीक नहीं है. उसको probably इसको जवाब भी देना पड़ेगा. उसको सजा भी मिलेगी इस चीज़ की. That's how he's been written. I'm not saying that every character and every drama and every male that is born to every woman in this world from time immemorial is like this, because no man can be faithful to any woman because वो मर्द ही नहीं कि जो बेवफा ना हो. That's what I'm saying. So there's a difference. So I'm not generalizing it. And I don't know why you're defending Khalil Rahman Kamar. I'm not defending him. I You just completely are. not at all. Completely. You can't become a KRQ apologist. I'm not defending him No, at you all. are. I'm just saying that you saying this No, okay, I'm it's saying okay, that this is this and him character. saying it's not okay. Yeah, this is this character. उसका ये प्रॉब्लम है. उसके बाप कह चुका है उसका ये प्रॉब्लम है. उससे पहले भी वो हर चीज में नौकरियों में भी ये बात कर So चुका it है. is okay. No, I'm okay with it because that's the way it's been presented. Okay. Understood. Yeah, it's not that Understood. it's not an anomaly. Understood. वो नौकरी पे भी नहीं फंस Okay, सकता. okay, understood. वो भाई. हर 6 महीने बाद काम बदलता है. कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है. नहीं वो एक औरत को कैसे Understood. देख भाई, सकता. understood. I understood your point. ठीक है, it's okay. इतना ना डिफेंस पे जाए. सही है, समझ गया मैं. आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूंगी कि बड़ा क्यूट सीन था क्योंकि कौन उसको सा? खुद नहीं पता कि उसके साथ हो क्या रहा है. किसको नहीं ज़की पता? को. He doesn't recognize true feelings. अभी तक तो वो निदा के साथ प्यार कर रहा था. मासूम. अब वो जो है वो इस पे हाथ रख के कहता है गड़बड़ हो गई, क्या करे. और फिर वो भी कहती है क्या यार, अच्छा वाला जा रहा था, सारा तबाह कर दिया. सिनेरियो ये डाल के बीच में, स्पैनर इन द वर्क्स. क्यूट था ये. लड़की भी कुछ उसको महसूस हो रहा है. हाँ टोटली. मुझे जाके उसका रेज होता है कमरे में. टोटली महसूस हो रहा है. हाथ खींच लेती है ना वो. हाँ, वो कहती जाओ तुम निदा को संभालो. संभालो जाके. एग्जैक्टली. लाड हाय 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 हाय. जब लाड में कोई ऐसे बोले ना, जाओ तुम निदा को संभालो. हाँ. जाके मुझ में ना तुम इंटरेस्ट लो. हाँ. नहीं वो ठीक है, वो सेल्फ राइचियस है, वो बड़ी अपराइट लड़की दिखाई भी है. वो कहती कि यार तुम पहले वो रिलेशनशिप को संभालो, खत्म करनी है तो करो फिर आओ. ये क्या तुम हाथ पे हाथ रखे हो रिलेशनशिप पे. हाथ पे हाथ हाँ. क्या गया. हाँ ये बात है. देखिए मैं ये समझता हूँ कि ज़की जो कर रहा है वो ऑब्वियसली गलत है. या टोटली. बट उसको स्लाइड में दिखाया नहीं गया. मुझे लगता है कि बहुत बार ऐसा होता है स्टोरी टेलिंग में, फिल्मों में भी, कहानियों में भी, कि जिसको हम हीरोइन परसीव करते हैं, लीडिंग लेडी परसीव करते हैं, अगर उसकी खातिर लड़का डूबियस एक्ट कर भी रहा हो तो लड़का फिर भी हीरो ही रहता है. In this case, because we know Yumna or we're rooting for Hayat, we know Yumna to be the lead is what I want to say, and because we're rooting for Hayat, so probably some part of us thinks that it is okay कि Zaki is being unfaithful to Nida or Nida is expendable. हाँ Nida is expendable, ठीक है. But in essence, it's not right. And we should be aware of that is all I'm saying. Acha, I know what you're saying, but I also think that we're okay with it being expendable is because Nida herself has also said कि कोई ऐसा मोहब्बत वगैरह नहीं है. It's just a practical हाँ तो इसलिए लेकिन भी हम तो इस ज़की के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, लेकिन अगर निदा ये कहती बाप को कि यार मुझे इश्क है इस बंदे से, and I think we would have I think it's still wrong because Zaki it's still wrong, but then we would have felt more for Nida had Nida been madly in love with him, but she's not. I'm not saying feeling about Nida. I'm saying feeling. Why do we feel that nothing's wrong with Zaki? Is what my problem is. Not No, that. I think we do feel that there's something. No, I wasn't feeling it till I sat and I was like, यार मतलब होने को तो ये गलत कर रहा है.
मुझे नहीं पता, और जब देखा था लोगों ने, क्योंकि अब तो काफी साल हो गए हैं, तो जिन लोगों ने तब देखा था क्या सोचती नहीं, थी। जब मैंने देखा तो मैंने कहा यार गलत रहा है, ये इसके मुंह पे बजेगी आके अभी जो हरकत इसने की है। ऐसा नहीं है कि आप सिन कि आप फॉरगिव नहीं कर सकें। नहीं मैं ये तो नहीं, इट्स अ हाँ फ्लॉ, हाँ इट्स अ कैरेक्टर फ्लॉ एग्जैक्टली, जो मैं कि ये नहीं बचेगा मैं ये उसको। नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि इट्स अ रिकरिंग पैटर्न इन ड्रामा स्टोरीज, कि जहाँ पे somehow we think that oh it is okay because कर तो उसके लिए रहा है ना, and we're rooting मेरा for नहीं that. ख्याल is because of that. No, I think I actually don't agree with you completely, because while I don't think we're dismissing it because he's not cheating on the leading lady, he's cheating on like a side character. No, I think it's because the side character has said that she's not madly in love with him. No, so I'm saying कि it doesn't matter how the side character feels, हाँ, regardless of the fact कि the side character loves him, doesn't love him, is he's obsessed still with him, गलत तो कर रहा है वो गलत हाँ कर, हाँ बस बिल्कुल that's गलत it, कर, ये बिल्कुल मैं गलत कह रहा कर, हूँ, बिल्कुल वो साइड कैरेक्टर का अपना वो है बिल्कुल जो भी है। बिल्कुल बिल्कुल। लीड कैरेक्टर को मुझे लगता है कि हम लीवे दे देते हैं कि यार वो अच्छा ठीक है, क्योंकि वो कर तो उसके लिए रहना जिसके साथ हम चाहते हैं कि उसका सीन हो, विच इज ओके ऑल्सो, आई थिंक दैट्स हाउ वी मगर मैं वर्क। आपको कह रही हूँ कि लीवे हम इसलिए नहीं देते कि वो कर उसके साथ नहीं रहा जिसको हम चाहते हैं कि ही शुड बी विद। हम वैसे ही लीड हीरो को लीवे दे देते हैं, ये भी सही है, इररिस्पेक्टिव। ये भी सही है हाँ, हम कि कुछ भी शायद हम कर लीड, हम जो हीरो होते हैं, जो हाँ कैरेक्टर्स हमें अच्छे लगते हैं, हम दे देते हैं हम दे उन्हें, हम देते कहते हैं ठीक है। हैं, बिल्कुल और आम जिंदगी में भी ऐसा होता है, एग्जैक्टली हम बहुत सारे अपने दोस्तों बिल्कुल में होता है, उसमें होता है कि हम बिल्कुल। कहते हैं यार चलो। आपको जो बंदा अच्छा लग रहा है उसकी आप छोटी सी गलती माफ कर देंगे, जो बंदा नहीं अच्छा लग रहा उसकी नहीं करेंगे। तो वो तो रियल तो लाइफ ये में भी इंटरेस्टिंग ऐसे थॉट है हैं। ना आमना जी, क्या करूं मैं आप मैं क्या सोचते बेसिकली तो बहुत मैं हैं आप फिलोसोफर हूँ, आप हैं मुफस्सिर हूँ आप हैं तो वो आई, मैंने कहा यार ये क्या है, मुफस्सिर क्या होता है? फिलोसोफर, वो आप हैं थिंकर हूँ मैं, जी, आप हैं थिंकर तो मैंने कहा यार ये क्या जी है ये। जी बट केमिस्ट्री की जहाँ पे बात आती है, जी। यहाँ पे हम मूव ऑन कर जाते हैं इश्क मुर्शिद अब की देखिए तरफ। ना, यहाँ भी तो फेटल फ्लॉ है ना, क्या यहाँ भी तो झूठ बोला है उसने, अपनी पूरी आइडेंटिटी के झूठ बोला इश्क हुआ मुर्शिद में, है इश्क मुर्शिद में। इश्क मुर्शिद में भी है। जी आई होप कि हम इश्क मुर्शिद में आ गए और टाइटल चल चुका है इश्क मुर्शिद का, क्योंकि अब मैं वो केमिस्ट्री वाली बात करूँ। ओह मुझे ऐसा लगता है केमिस्ट्री बनती है सबसे पहले, इट इज़ पॉसिबल कि स्क्रिप्ट में ये बात लिखी हो, लेकिन मुझे अक्सर लगता है डिफरेंट ड्रामे देख के कि शायद ये चीज़ें स्क्रिप्ट में लिखी हुई नहीं होती। फॉर एग्जांपल यहाँ पे वो जो सीन था कि वो ये रहा दिल में कि वो पोल पे हाथ होता है एंड उसका हाथ स्लाइड करके जाता है और उसके हाथ पे उसका हाथ जाता है, यू नो, ब्यूटिफुली डन। जाने जहाँ में आप जाएं, वो हाथ अपना यूं आगे करती है, वो अपना हाथ रखता है हाथ यूं रखता है, या ब्यूटिफुली डन। इश्क मुर्शिद में आप आए, इज अ वेरी वेरी शॉर्ट एक सीक्वेंस में जब उसको टोपी पहनाती है, या ब्यूटिफुली डन। या सो इट इज दीज मोमेंट्स, जब आप लीड अपने कैरेक्टर्स के बीच में ये मोमेंट्स देखते हैं ना, तब आपको वो केमिस्ट्री महसूस होती है। एंड ऑफ कोर्स पहली बात तो ये है कि ये लिखा गया है राइटर की तरफ से या नहीं, दूसरी बात ये है कि अगर डायरेक्टर ने कंसीव किए हैं ये मोमेंट्स तो डायरेक्टर ने कैसे एग्जीक्यूट किए हैं ये मोमेंट्स, एंड तीसरी चीज ऑफ कोर्स फिर कि उन एक्टर्स ने उन मोमेंट्स को कैसे परफॉर्म किया और उस पर कैसे एक्शन और रिएक्शन दिया है। या तो ये तीनों चीजें जब इन लाइन इन टैंडम आती हैं, फिर जाके केमिस्ट्री बनती है। ये आप पहले भी कह चुके हैं। नहीं, हाँ। ये मैंने कल फिगर आउट किया नहीं, आप पहले ही बात कर चुके हैं। है। अच्छा लेकिन सो होता ही है कि फॉर एग्जांपल मुबशरा और जैद मोमेंट्स ही नहीं है, नहीं है। जब मोमेंट्स नहीं है तो केमिस्ट्री कहाँ से आएगी। जैद एंड आयरा टाई वाला मोमेंट था, या बैड एग्जीक्यूशन, पोटेंशियल था। सो एग्जीक्यूशन भी थी। मेरा ये ख्याल है कि टेकिंग इट वन नॉच अहेड, कि it's not just performance, it's also the energies of both people, actors, not just characters. परफॉर्मेंस में आ जाती है ना। परफॉर्मेंस में एनर्जी कैसी है, यू नो, अगर पोलर ऑपोजिट्स हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव का बन रहा है कि नहीं बन रहा। अगर दो प्लस प्लस है तो नहीं होगा, माइनस माइनस है तो नहीं होगा, प्लस माइनस ही अट्रैक्ट करेंगे ना, तो वो एनर्जीज का भी बड़ा होता तो है। वहां पे नहीं थी। हाँ यू गो बैक टू तेरे बिन, हाँ मीरब और मुर्सिम के बीच में वो जो मोमेंट्स थे वो थे ना, जिस वजह से हमें केमिस्ट्री महसूस हुई। और एग्जांपल्स ले लें, हमें बेशुमार एग्जांपल है। या खुदा और मोहब्बत बिलियन व्यूज, और हम ये कहते थे यार इकरा और फिरोज के तो सीन्स ही नहीं आपस में, या और जब मोमेंट्स नहीं थे, जब सीन्स नहीं थे, केमिस्ट्री नहीं थी। नहीं थी। मन्नत मुराद, इकरा और तला। तला के बीच में आपने केमिस्ट्री नहीं महसूस की। ऑन दी अदर हैंड जन्नत से आगे में तला और रमशा के बीच में वो मोमेंट्स थे तो केमिस्ट्री थी। बिल्कुल बिल्कुल।
So ये सिनेरियो है. बिल्कुल. You're welcome everyone. With that, I'd like ये to आप कह चुके हैं पहले. conclude my TED talk on how chemistry is built. केमिस्ट्री इज बिल्ड. आप पहले कह चुके But हैं. सबसे जो ज्यादा क्रेडिट जाता है ना इस चीज का, मुझे ऐसा लगता है, मोमेंट्स क्रिएट करने में वो डायरेक्टर को जाता है. आई थिंक राइटर को भी जाता है. मुझे नहीं अगर पता वो देखें राइटर लिखते हैं या नहीं लिखते. अगर स्क्रीन प्ले में जैसे जितने तेरे बिन के सीन थे, तकिया खींचने वाला या चादर खींचने वाला, वो लिखे गए थे. नूरा ने लिखे थे, या स्विमिंग पूल में पुल करना, मुझे नहीं पता, लेकिन वो जो लिखे गए सीन लिखे हुए बहुत खूबसूरत थे, तो वो उनकी वजह से केमिस्ट्री बनी. मुझे पता है कि कुछ हद तक मुझे आइडिया है कि लिखे हुए नहीं होते बिल्कुल कि डायरेक्टर तो इम्प्रोवाइज जो भी वो, लेकिन जो कंसेप्चुअलाइज उन सीन्स को करता है, क्रेडिट उसको जाता है. डायरेक्टर मुझे लगता है कि जो भी जैसे सिराज भाई इज वेरी गुड एट क्रिएटिंग दीस सीन. Yeah. यू मे डिसएग्री विद हिम. इवन इन राज़े उल्फत, ठीक है. जब गुलाब की पत्तियां ऊपर जाके और रिवर्स होके आती हैं, या इवन सुकून में होती हैं, यू नो, एहसन और सना तक की केमिस्ट्री में भी हमने बोला कि यार मे बी इट्स देयर इवन इन सच अ ड्रैब सॉर्ट ऑफ अ ड्रामा. मतलब यू नीड टू दिस अटेंशन टू डिटेल ना, हाँ. कि एक मग पे लिपस्टिक है. हाँ, तब अगर उस मग से वो पी लेता तो केमिस्ट्री बन जाती. हाँ, तो वो ये कि ये मोमेंट्स क्रिएट करना, मे बी यू राइट, मे बी सिराज साहब हैं, सिराज भाई में है वो. आप ये रहा दिल में देखें, वो जो मोमेंट है, इट इज अ मोमेंट एंड इट हैज बीन कैप्चर्ड ब्यूटीफुली. एंड सिराज भाई डज अ वेरी गुड जॉब विद किड. सिमिलरली फारूक रेना, यू गो बैक टू प्यार के सदके आल्सो, और हम कहां के सच्चे थे, नॉट सो मच, बट प्यार के सदके में मुझे ऐसे कोई खास केमिस्ट्री वाले सीन नहीं. बिलाल और यमुना की केमिस्ट्री मुझे नहीं ऐसे याद सीन केमिस्ट्री वाले. दे वर वेरी गुड. यार वो जैसे उसको कहती है बावला हो गया, क्यूट था, हॉट नहीं था. नहीं हॉट नहीं, केमिस्ट्री हॉट होनी चाहिए. यहाँ पे भी उनकी क्यूट केमिस्ट्री है दुर्रे और बिलाल की. ऐसी नहीं है वो हॉट आग वाली मीरा मुर्से वाली केमिस्ट्री है, बट इट्स देयर. सो इट्स अ वेरी लिटिल सीन. वो टोपी बना रही है उसको. It was endearing to watch. नहीं, इवन जब वो हाथ पकड़ता है तो वो थोड़ी कहती है, आप आंखों से नो, कहती क्या, कहती मेरा हाथ छोड़ो, तो क्यूट है. सो वो डायरेक्टर को बहुत क्रेडिट जाता है चीजों में. अब डायरेक्टर हो या whoever is conceptualizing those scenes, in this case देखिए अगर किसी ने लिखा भी है, फिर भी एग्जीक्यूट करना डायरेक्टर के ऊपर होना चाहता है उसका. तो ठीक है, अगर किसी ने लिख दिया, ग्रेट, राइटर के क्रेडिट वहां पे मिल गया, फिर डायरेक्टर ने उसको एग्जीक्यूट कैसे किया, ये भी मैटर करता है ना. लाइटिंग कैसी थी, सिनेरियो क्या था, बिल्डअप कैसे था, पीछे बैकग्राउंड में क्या था, फोरग्राउंड में क्या था, ओएसटी चल रहा है, म्यूजिक क्या चल रहा है, कि सारी चीजें मैटर करती हैं. एंड ऑफ कोर्स फिर एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस मैटर करती हैं कि एक्टर्स ने, जैसे आप कह रही, किस एनर्जी के साथ वो सीन. मेरा अल्टीमेट एक्टर पे आता है. आई मीन फॉर एग्जांपल दिलीप कुमार की आप कोई फिल्म उठा लें, वो किसी के साथ केमिस्ट्री जो होती थी दिलीप कुमार की, वो आवाज और वो आंखों में वो एक किस्म का नशा, वो एक्टर ही है ना फिर जो कर रहा है. सीन जो भी हो, जिसने भी लिखा हो, आपको बॉल तो आनी पड़ती है ना छक्का मारने के लिए यार. एब्सोल्युटली. खाली बैट तो नहीं घुमाते. नहीं, तो बस ये सब चीजें इन टैंडम है, सब चीजें हैं, बट ये एक प्रोसेस है जिसको हम इजीली ले जाते हैं कि यार. And I think we often give too much credit to just the actors. They deserve a lot of credit. True. But it is a proper like thing. It is a sequence that's there, and a lot of people are involved. That pool scene यार, तेरे बिन में. Absolutely. ऐसे तो नहीं हो गया ना, किसी ने कंसीव किया, वो पूल में गिरा, उसने यूं किया, उसने छोड़ दिया, वो गिर गई पूल में. बिल्कुल, absolutely. तो ये चीजें हैं जी. तो सिराज भाई और फारूक भाई दोनों they're very good at creating. Good at creating. Anyway, back to the episode now. जी, the episode. So episode में बड़ी अच्छी है, another very good episode in the sense कि plot भी आगे चला है, कि बाप भी कहता है कि तुम माफी मांगो because you know जो तुमने किया वो ठीक किया लेकिन तरीका गलत था, so you will apologize. और वहाँ शामिर बाप को बड़े ही intelligently कहता है, यार आपने तो बिल्कुल 68% यूथ है, you can't ignore them. You have to do this and undo what you've done. आपका बेटा नहीं चेयरमैन कह रही है. चेयरमैन कह रहा है, हाँ, exactly. तो वो पहुंच जाती है घर, और सारा पूरा the entire unrolling of it was very very pleasurable. बहुत मजे का था. मैंने 2 शाउट आउट्स देनी है जी. एक दुर्रे को, एक बिलाल को. जी जरूर. बिलाल को मैं शाउट आउट देना चाहूंगा कि बिलाल ने जिस नेचुरलिटी तो नहीं होता, जिस नेचुरल तरीके के साथ परफॉर्म किया है ना, मुझे लगता है कि इट्स वन ऑफ हिज बेस्ट परफॉर्मेंसेस. वो जो सीन है ना, जब वो बाहर नीचे आवाज चेंज करके, इट वाज डन सो वेल. एंड देन द लिटिल डांस दैट ही डज, यू नो, आई थॉट दैट बिलाल वाज स्टेपिंग आउट ऑफ हिज कंफर्ट जोन फॉर दैट, बिकॉज़ आई हैव नॉट सीन हिम इस तरह से
Nobody dance, does it with such ease. but he did it with so much Which ease. is when I say that when you're in the shoes of a certain character, you have to convince me that you are that character. Yeah. अगर आपकी डायलॉग डिलीवरी ठीक नहीं होगी या प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं होगी या वार्डरोब ठीक नहीं होगा या बॉडी लैंग्वेज ठीक नहीं होगी तो आप नहीं कन्विंस होंगे. बट बिलाल डज इट. बिलाल डज इट. ऑल्सो हमने मिस कर दिया अभी 2 हफ्ते पहले वो जो प्यार के सदके का OST गाया उसने, Yes. सो So cute. अगेन मतलब हर किसी का मैं गाना गाते सोचूंगा 4 बार कैमरे पे मेरी आवाज ही हो, बट द फैक्ट दैट ही इज इन दैट जोन, दैट ही इज नॉट बिलाल अब्बास खान, ही इज Shamir Shamir. aka Fazal Baksh, and he's completely owning that character, he's giving his 100%, and in that he is playing it so naturally. I think it's commendable. It's fantastic work by Bilal Abbas Khan. Absolutely. I'm in love with his performance. Absolutely. It's outstanding. It For looks great. Every time that he's with Dure, on the screen, it's you just smile. हाँ. You have this dumb smile on your face because they're so good together, It's उनकी great. जो भी डायलॉग लिखे हुए हैं, the way they performed, पूरा बीच का सीन. अब ये पूरा एक शाम का पूरा सिनेरियो है. एक शाम में ही वो शामिर वापस आता है. यो किके मार रहा है उसको, कह रहा है मैंने यूं किया, मैंने नहीं, आप देखिए ना टाइम लैप्स, आप देखें एक शाम है जब वो वापस आया लंदन से. बाहर उसने सलमान साहब को कहा कि आप घर जाएंगे, हो जाएगा, आपको यहाँ नहीं होना चाहिए. वो भगा देता है उनको. वो वापस जाता है, वो बाप को कन्विंस करता है कि उसको छुड़ाओ. बाप उसको छुड़ा देता है. ये फिर फजल बख्श बन के जेल जाता है, उसको शिब्रा को लेकर नहीं, आई निकलता थिंक ये है. अगली, क्योंकि उसने सलमान साहब को बोला था सुबह छूट जाएगी शिप्रा. सलमान साहब को भी उसने बोला था सुबह. ये गलती है फिर, बिकॉज हो सब एक ही दिन रहा है. सुबह नहीं छुड़वाया उसने. नहीं, हो ये इसी दिन रहा है. फिर उसी शाम को, बिकॉज शाम को बीच पे जाते हैं वो, तो सुबह से शाम तक थोड़ी बीच पे बैठे वो होंगे. तो डिनर पे जाता है. और बीच के बाद वो डिनर पे जाता है. पहले वो बीच पे जाता है, शिब्रा को जेल से निकाल के वो बीच पे जाता है. वो सुख शाम तो फिर होती यहाँ है. पे कोई है पंगा. थोड़ा है पंगा. तो बीच पे जाता है, वहां वो बात होती है सारी, और वो फिर बताता है कि मैं किके कैसे किके मारता हूँ, और ये मेरे ये मूव्स भी हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा. और शिब्रा को प्यार हो गया उससे. हाँ. अच्छा, दूसरी शाउट आउट में दुरे को देना दुरे को बिल्कुल आप दे shout out. दुरे ने यहाँ पे, एंड आई स्टैंड बाय व्हेन आई से दिस, जैसे आपकी मर्जी में जो परफॉर्मेंस थी वो थोड़ी सी थी रिस्ट्रेंड, उतनी सटल नहीं थी जितनी यहाँ पे है. Yeah. And I think it is the subtle performance that makes Shibra's character more impactful. Absolutely. जो एक्शन का रिएक्शन आ रहा है, जो आंखों के साथ, बस जरूरी नहीं होती कि आपने हर बात का अल्फाज से जवाब हाँ देना. हाँ, आंखें बोल रही हैं उसकी. So the fact कि दुरे की आंखें बोल रही हैं यहाँ पे, yeah. दुरे की आंखें कम्युनिकेट कर रही हैं, Yeah. that's great. आंखें बोल रही हैं, माँ को समझ आ गई है. जो माँ ने ये डायलॉग किया ना बाप के साथ, माँ फजल बख्श की बात करी थी. फजल बख्श की बात Are कर. you sure? I think so. और कौन है? There's no other character. There's no other boy like who could be a potential suitor for Shibra. लेकिन माँ जो कहती है ना कि नहीं, अच्छा, तो आंखों में चमक आती है. और अगली एपिसोड के प्रोमो में भी हमने देखा है कि शिब्रा को भी कहती हैं कि तुम श्योर हो कि कुछ जहन में नहीं है, और वो मुस्कुराती हैं. तो she knows. और शिब्रा को doesn't need to say anything, it's in her eyes, her body language. तो मेरे दिल के बहुत करीब हो, वो तो कह देती है उसको. बहुत क्यूट है दोनों, बहुत क्यूट है, बहुत मजा आता है. वही बात है कि यहाँ पे सिली स्माइल. अब आप ये कहने को कहें कि जी ओ हो ये तो झूठ बोल रहा है, इसने अपनी आइडेंटिटी छुपाई है, या ही नोज दैट. और फिर जो बड़ी इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन वो अपनी माँ के साथ करता है कि कि होगा क्या. वो तो कहती है कि मेरा यहाँ दम घुटता है मेरे घर में आके, तो माँ जी आगे होगा क्या, मुझे तो बड़ी घबराहट हो रही है. और माँ कहती है तुम उसको बता दो सच. अब वो जारी बात है, माँ तो नहीं कह रही ना, ये उसका अपना ही ज़मीर उसको कह रहा है, उसका अपना ज़मीर उसको कह रहा है कि तुम झूठ बोल रहे हो, and you need to tell her the truth, वरना you don't stand a chance buddy. तो वो कहता है मैं बता दूंगा. अब बताएगा नहीं बताएगा ये तो वक्त बताएगा. नहीं बताना पड़ेगा, या अगर खुद बता देगा तो there's a chance, नहीं बताएगा तो फिर. आपको क्या लगता है क्या होगा जब वो बताएगा? नहीं, थोड़ा सा तो सारी बात, थोड़ा सा तो हलचल होगी, तहलका मचेगा. डिपेंड करता है उसको पता कैसे चलता है. अगर उसको खुद से पता चलता है तो वो ज्यादा नाराज होगी. अगर ये उसको बताता है तो वो सोची पै जाएगी. माफ करने का रूम है दोनों के. हाँ यार, of course है, of course है. मजे का ड्रामा, बहुत मजे का है, बहुत मजे का है. कुछ और लिखा? मजे का ड्रामा, बहुत क्यूट था. रातों रात हो जाता सब कुछ. लेकिन लिखा हुआ भी अच्छा गया. अब्दुल खालिक खान साहब ने जो लिखा है बहुत अच्छा लिखा है. अच्छा लिखा है. सो वही जो मोमेंट्स की बात करें, मुझे नहीं पता कि राइटर की हैं, डायरेक्टर की हैं, लेकिन जिसने भी कंसीव की मोमेंट्स उनका क्रेडिट है. बिल्कुल नहीं, ये स्टोरी बहुत सॉलिड है.
It's not just based on romance between two people. It's a solid story. और वो स्टोरी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मेरे ख्याल है और लाइमलाइट में आएगी. द होल पॉलिटिकल लैंडस्केप वो भी आएगा आगे. मगर मुझे तो बहुत छोटी ट्रिवियल चीज़ें, फॉर एग्जांपल द लिटिल पैलेट क्लेंजर्स इन बिटवीन सीन्स, कि आप असली फजल बख्श को देखते हैं झींगे और मच्छी पता नहीं किस कनाल की बेचते हुए, या आप देखते हैं कि जो सुकैना है वो चीकू फेंक रही है दरख्त से, चीकू बर्बाद कर दिए दरख्त के. ये पैलेट क्लेंजर्स बिटवीन टू सीन्स ये भी बड़े क्यूट हैं. So no, it's a whole very wholesome, very on the whole enjoyable. या मजे का ड्रामा. बहुत अच्छा है. और नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा था यूट्यूब पे. मोलाई लगता है आपको? फजल बख्श मोलाई शरारती बहुत है. क्यूट. शरारती बहुत है. शरारती है. पर वही बात है ना कि इट्स द ease with which Bilal has performed this character. There's a certain element, like certain touch of ease. So मैं यही सोच रहा हूँ because हम बिलाल, मैं इतना वाकिफ नहीं हूँ असली बिलाल से. Maybe he has this in, and I I'm glad कि हम नहीं वाकिफ. हाँ, I think this is going to make for an interesting conversation. Whenever, if ever बिलाल के साथ कोई इंटरव्यू होता है या कोई बात होती है, तो I would want to dig deep into it. कि अपने आप कितना लैंड किया बिलाल ने फजल बख्श को या शामिर को, and does he have that funny bone or that funny streak in him? But yeah, very enjoyable यार. It's good to see again feel good stories. ठीक है, झूठ बोला उसने and it is a big thing and it is shown to be a big thing. और वो बात भी हो रही है कि यार कि झूठ बोला है और at some point उसको सच बोलना है, तो ऐसा नहीं उसको शग ऑफ कर दिया गया हो. तो देखते हैं क्या होता है. Great work by Bilal and Durre and Farooq Rain. Yeah, absolutely. Anything else you'd like to add about? नहीं जी, यही मेरे जहन में यही बातें थी. और yeah. Cute. हाथ पकड़ता ना उसका जब. हाँ. They lean in. Did you notice? It's you and you're leaning in. They did. She also leans in and he also leans in. And like, really? They're leaning in. But then they stop and she's like, हाथ. मतलब मैं वेस्टर्न कोई फिल्म होती कुछ होता तो हम देखते, they would have kissed. Yeah. Nice. Here obviously they wouldn't have. In my head, although they have. They did, yeah. In my head, they did because obviously there was a moment. Again, it's the moment जो बनाई जाती है. No, even in my head at this point, these two characters would not have kissed. Wouldn't have? No, not now. Why? Well, she hasn't crossed that line with him yet. अभी वो बाप के दफ्तर में काम करने वाला एक मोलाई पियन ही है. कहते हैं तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो. बेस्ट फ्रेंड हो, मेरे दिल के बहुत करीब हो. बहुत करीब हो मेरे. हाँ, चुम्मी फिर भी ना करते अभी. चुम्मी जब आपने कह दिया ना उसको सारा एसेंस ही निकाल. लीन इन ना करते. लीन इन. चुम्मी कह के उसको चुम्मी ना करते तो आपने सारा उसका एसेंस तबाह बर्बाद कर दिया ना आपने. लीन इन करते सिर्फ बस. लीन इन किया तक चुम्मी ना. यार आप जोन से बाहर ले गए जी. बट नो इज वेल डन. जी. ख्वातीनो हज़रात आपका बहुत शुक्रिया. आपने हमें देखा सुना. मेरी आवाज़ थोड़ी सी है तो शायद आप तक पहुंची ना हो. ऐसा नहीं हो सकता. पहुंच गई होगी जी. पहुंच गई होगी. आपने फीडबैक से हमें आगाह करें और इंशाल्लाह आपसे हमारी आमना ने एक इंटरव्यू किया. ओवर टू यू. जी, मैंने इंटरव्यू किया बिकॉज मैंने आप जब लंदन में एनिमल और डंकी देख रहे थे तो मैंने यहाँ पे वखरी देखी जाके सिनेमा में. एंड इट्स अ फरियाल महमूद फिल्म. इट्स एन इरम परवीन बिलाल फिल्म बट उसकी स्टार कास्ट में फरियाल भी हैं. फरियाल का आखिरी प्रोजेक्ट हमने देखा था रकीब से, जिसमें उनका इंशा का कैरेक्टर था. बाकी रकीब से के बाद हमने नहीं he hasn't worked after that. I genuinely admire Faryal as an artist and I think she's very talented. She can act very well. Dancer भी हैं. तो बड़ा एक डायनामिक एक पर्सनालिटी. नहीं, फरियाल को देखा था कायदे आज़म जिंदाबाद में देखा था. हाँ, एक डायनामिक पर्सनालिटी है उनकी. प्लस ये तीनों फिल्मों में she is you know चिकर में भी उनका एक रोल है. वखरी तो है ही, मतलब शी इज द लीड इन वखरी. और नायाब में उनका एक शेंदी डांस है. तो बातें बहुत ही करने को. तो मैंने बड़ा एंजॉय किया उनका. एंड आई सी अ मार्क्ड डिफरेंस बिटवीन फरियाल ऑफ 3 years ago and now. You've interviewed her before. I've interviewed her before during Rakib Se उसको किया था and she was very vocal about treatment of women in the industry and harassment and pay parity and all of that. Now I think she told us कि पानी तक का आपको पे करना पड़ता है. जी बिल्कुल इसी उनकी बातें. तो अब I saw very more मतलब a milder composed person and हाँ, तो बड़ा अच्छा था. It was a very good interview. तो आमना जो फरियाल के साथ इंटरव्यू ये आप लोग देखें इंशाल्लाह कल
थर्सडे को जी बिल्कुल, थर्सडे नो को रीजन आप व्हाई लोग नॉट। देखेंगे। आज आप हॉट रिव्यू देख रहे हैं, कल आपने हमारी हॉट पॉट देखी होगी, फ्राइडे को इंशाल्लाह आप देखेंगे द हॉट रिव्यू दोबारा, सैटरडे या संडे में से किसी एक दिन आप हॉट बाइट्स देखेंगे, और जो एक दिन रह जाएगा उसमें भी कुछ ना कुछ आप ज़रूर देखेंगे, चाहे वो जी ऑन द स्पॉट ही क्यों ना हो। जी ये पूरा हफ्ता हम आपके साथ हैं, मेकिंग अप फॉर लॉस्ट टाइम। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।